हाय एवरीवन, दिस इज आलोक राजा एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम मेनली देखेंगे कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को C++ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मेनली हम दो इनपुट लेंगे और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू ऐड करके चेक करेंगे कि कैसे ये ऐड हो जाती है। दो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो भी वैल्यू जाएगी वो ऑब्जेक्ट की मदद से जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेनली इसका नाम बाइनरी इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसमें दो वैल्यू लेंगे और उसको ऐड करके चेक करते हैं। इससे पहले होता है एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनिनरी रहता है, मतलब इसमें एक ही इनपुट लेते हैं और उसका साइन चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडर फाइल लिखेंगे, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे और उसके बाद क्लास का नेम लिखेंगे कम्प्लेक्स, क्योंकि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, उसके रियल और इमेजनरी पार्ट को ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से। तो चलिए पहले क्लास का नाम कम्प्लेक्स हो गया और उसमें फ्लोट में हम x और y ले लेते हैं। आप वहाँ पे रियल और इमेजनरी भी लिख सकते हैं, हम एक साथ ही लिख लेते हैं x और y। और पब्लिक सेक्शन में आ जाते हैं। पब्लिक सेक्शन में हम मेनली दो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। पहले कि पहला कंस्ट्रक्टर में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों कुछ भी नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब हम मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में हम एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय कॉल हो जाएगा, लेकिन हम उसको वैल्यू एक्सप्लिसिट वे में देंगे। इसी कारण पहले कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसे उसी तरह छोड़ देंगे। और दूसरा कंस्ट्रक्टर लिखेंगे कम्प्लेक्स नाम का, और उसमें हम एक फ्लोट होगा और एक रियल होगा, दो आर्गूमेंट होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू देंगे हम वो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके देंगे। तो एक्सप्लिसिट देंगे तो उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर का C1 असाइनमेंट इक्वल टू कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करेंगे? तो कंस्ट्रक्टर को कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा और उसमें कोई आर्गूमेंट भी नहीं रहेगा, इसलिए हम उस तरह कंस्ट्रक्टर में बिना कुछ लिखे छोड़ देते हैं। आप यहाँ पर रियल लिखेंगे, x इक्वल टू रियल, और फिर y इक्वल टू फ्लोट, सॉरी जो इमेजनरी है वो। ये दो हमारा आर्गूमेंट है और आप इसे क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर आप कम्प्लेक्स जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा कम्प्लेक्स और उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग का लिखने के लिए आपको ऑपरेटर कीवर्ड को लिखना होगा। देखिए मैं ऑपरेटर लिख दिया हूँ। आई थिंक मैं स्पेलिंग गलत है, मैं उसे सुधार लूँगा बाद में, वो मेरा मैटर है। तो ऑपरेटर लिखेंगे, उसके बाद आप प्लस का साइन देंगे, और क्योंकि आपको ऐड करना है इसलिए आप वहाँ पर प्लस का साइन देंगे। और दूसरा वहाँ पे कम्प्लेक्स, मतलब हम अपने क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसे मतलब क्लास को पास करेंगे ताकि क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकें। आगे हम बताएंगे इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ता है क्लास को पास करना आर्गूमेंट के रूप में क्लास के नेम को। उसके बाद हम डिस्प्ले करने के लिए एक मेंबर फंक्शन को ले लेंगे, इसे भी हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसलिए हम उसमें वॉइड लिख देते हैं। उसके बाद क्लास के बाहर हम सबसे पहले कम्प्लेक्स को लिखेंगे, फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा, और फिर ये इसका देखिए पहले रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप कैसा है? तो कम्प्लेक्स टाइप है। उसके बाद क्लास का नेम, तो क्लास का नेम कौन सा है? तो क्लास का नेम भी कम्प्लेक्स है। उसके बाद स्कोप ऑपरेटर, और उसके बाद ये ऑपरेटर कीवर्ड, ऑपरेटर कीवर्ड को लिखेंगे, ऑपरेटर कीवर्ड को लिखेंगे, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, और फिर कम्प्लेक्स जो हमारा क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इसको कॉल कर, यहाँ पे ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, और इसके अंदर कम्प्लेक्स नाम का एक दूसरा टेम्पोररी वेरिएबल बनाएंगे। कम्प्लेक्स में टेम्प नाम का एक दूसरा टेम्पोररी वेरिएबल हो गया। अब टेम्प डॉट एक्स जो भी ऐड होकर वैल्यू आएगी वो टेम्प में आएगी और हम टेम्प को रिटर्न कर देंगे। देखिए कैसे होता है। एक्स डॉट एक्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, उसके बाद सी डॉट एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो होगा वो एक्सप्लिसिट पास कर जाएगा और जो दूसरा एक और वैल्यू होगा वो आर्गूमेंट की मदद से आएगा, इसलिए उसको सी डॉट लिखे हैं। अगर मैं आपको मेन फंक्शन में दिखाऊंगा ये क्यों लिखा जाता है ऐसे, आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद रिटर्न लिख देंगे, रिटर्न रिटर्न टेम्प, और आप इसे क्लोज कर दीजिए सेमी कोलन से। और यहाँ पे हम मेन फंक्शन, सॉरी इससे पहले डिस्प्ले फंक्शन को भी लिख सकते हैं। डिस्प्ले फंक्शन को लिख देंगे यहाँ पे, पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास नेम, फिर डिस्प्ले, और फिर उसके नीचे उसके अंदर आप लिखेंगे जो आपको डिस्प्ले करना है, मेनली इमेजनरी और जो रियल है उसे डिस्प्ले करना होगा। आप उसे वहाँ पर लिख दीजिए।
पहले रियल पार्ट हमारा क्या है, x है, और फिर इमेजनरी पार्ट क्या है, y है, तो हम उसे भी लिख देंगे और उसके बाद हम मेन फंक्शन में लिखेंगे। मेन फंक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मेन फंक्शन में आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं यहाँ पे लाइन भी चेंज कर देता हूँ इंटर लिख कर, ताकि नेक्स्ट लाइन में अच्छे तरीके से आए। उसके बाद हम मेन फंक्शन को लिखेंगे। देखिए मेन फंक्शन में हम पहले 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कम्प्लेक्स का C1, C2, C3। और जैसे ही ये लिखेंगे, जो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद हम C1 में एक्सप्लिसिट, मतलब C1 में हम अलग से एक्सप्लिसिट वे में हम कंस्ट्रक्टर का जो वैल्यू है वो उसको देंगे। देखिए C1 इक्वल टू फिर कम्प्लेक्स और फिर इसका जो वैल्यू है, आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4.67, 3.56। अब आप इसे C2 लिखेंगे। ये देखिए कंस्ट्रक्टर जो इन्वोक्ड हुआ है, ये पहले कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर दिया, और दूसरा जो है एक्सप्लिसिट कॉल है कंस्ट्रक्टर है, मतलब दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है एक्सप्लिसिट कॉल है। उसी तरह C2 जो है वो भी क्या है, एक्सप्लिसिट कॉल है। उसके बाद C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो कहाँ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। C3 क्या कर रहा है, 2 ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा है। अब तक हम ऐड किसके लिए यूज करते थे, ऐड 2 नंबर को ऐड करने के लिए करते थे, लेकिन यहाँ पर C3 जो दूसरा ऑब्जेक्ट है 3rd नंबर का, वो 2 ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा है, और 2 ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है वो वैल्यू ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये देखिए ये ऐड होकर आ गया है A इक्वल टू B इक्वल टू C। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में भी आ गया होगा तो आप लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को